टॉपिक लेकर आए हुए हैं, नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अर्थात अनुपात और समानुपात। तो हम लोग अब यहाँ पे देखेंगे कॉन्सेप्ट, शॉर्ट ट्रिक्स, डिफरेंट मेथड के साथ साथ में प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए सवाल। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। तो मैं सूरज स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब फैमिली प्रीवियस एग्जाम पर। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग रेशियो को, और रेशियो को समझेंगे, बिल्कुल बेसिक से जानेंगे कि रेशियो क्या होता है, अनुपात क्या होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे अनुपात। तो अनुपात का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, ए रेशियो बी। इसी को अंग्रेजी में पढ़ते हैं ए इज टू बी। क्या पढ़ते हैं, ए इज टू बी, या तो ए रेशियो बी, ए अनुपात बी। ठीक है, तो ये सिंबल किसका हो गया है, अनुपात का हो गया है। अब बात करते हैं कि अनुपात होता क्या है। तो अनुपात कुछ भी नहीं होता है, दो समान चीजों के बीच में जो कंपैरिजन होता है उसी को हम लोग अनुपात कहते हैं, उसी को हम लोग रेशियो कहते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना, दो समान चीजों के बीच में जो कंपैरिजन होता है, जो तुलना होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग अनुपात कहते हैं। जैसे जब हमें तुलना करना हो तो हमें क्या करेंगे, रुपए के बीच में तुलना करेंगे, इनकम के बीच में तुलना करेंगे, दोनों के एनर्जी के बीच में तुलना करेंगे। तो तुलना करने के लिए कम से कम हमें दो क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी। किसकी बात करें, जरूरत पड़ेगी दो क्वांटिटी की, दो चीजों के बीच में। कोई भी चीज का अकेला तुलना नहीं किया जा सकता है। तो यहां पे हम क्या बात करेंगे, रेशियो में बात करेंगे हम लोग क्या, दो चीजों के बीच में तुलना। जैसे ए के पास 50 रुपए है और बी के पास 150 रुपए है। मेरी बात को ध्यान रखना, ए के पास 50 रुपए है, बी के पास 150 रुपए है, अर्थात बी के पास इसका 3 गुना रुपए है। कितना है, 3 गुना। इसी बात को हम जब अनुपात में लिखते हैं तो क्या करते हैं, 0 से 0 काट दिया, 5 से 1 बार में, 5 से 3 बार में, क्या आ गया, 1:3। क्या आ गया, 1:3। मतलब ए और बी के बीच में जो पैसा का बंटवारा हुआ है, या पैसा जो इनकम है उनका, वो कितना है, 1:3 में। मतलब बी के पास 1 का 3 गुना पैसा है। समझ में आ गया है। तो ये था आपका रेशियो। अब बात करते हैं, एक यहां से आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में देखने को मिल जाता है। यहां पे पूछता है सिंपल रेशियो। क्या पूछता है आपको, सिंपल रेशियो या तो सरल अनुपात। सरल अनुपात, अब सरल अनुपात क्या होता है, अब देखेंगे कि सरल अनुपात में आपको यहां पे जैसे पूछा हुआ है कि ए अनुपात बी बराबर, आपको 15:35 दिया हुआ है। इसका सरल अनुपात निकाले। क्या निकाले, सरल अनुपात। तो सरल अनुपात में क्या हो जाएगा, इसको हम एकदम उस छोटी से छोटी संख्या तक हम ले जाएंगे जहां के बाद ये संख्या आपस में किसी एक खास नंबर से डिविजिबल नहीं होगी। मतलब ये संख्या को हम लोग उस न्यूनतम रूप तक ले जाएंगे जहां के बाद ये संख्या किसी पर्टिकुलर नंबर से, दोनों संख्या की बात हो रही है, नहीं कटेगी। जैसे 5 दिया 15 और 5 से काटेंगे 7 से, तो 3 और 7 वह छोटी से छोटी संख्या है जो कोई और नंबर से दोनों संख्या नहीं कट सकती है। तो यहां से क्या आ जाएगा आपका 3:7। ये क्या हो जाएगा, आपका सरल अनुपात हो जाएगा। अर्थात दूसरे शब्द में कहा जाए तो जब हम दो संख्याओं के बीच का जो अनुपात हो निकालते हैं और उनका एचसीएफ आ जाता है, कितना, 1 आ जाता है, तो उसे हम लोग सरल अनुपात कहते हैं, सिंपल रेशियो कहते हैं। समझ में आ गया है। तो एक कॉन्सेप्ट क्या था आपका, सिंपल रेशियो। कभी कभी ये छोटे छोटे सवाल पूछते हैं। दूसरा आपको जो पूछा हुआ है, दूसरा चीज आपको पूछता है यहां से कि रेशियो निकालें। तो रेशियो निकालने की बात किया जाए, जैसे एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है क्या कि 50 केजी तथा 90 लीटर का अनुपात ज्ञात करें। 50 केजी और 90 लीटर के बीच में अनुपात निकालें। ठीक है, ये दिया हुआ क्वेश्चन। तो क्या करेंगे हम लोग, आपको लग रहा होगा कि ये 50 कर दे, ये 90 कर दे, 0 से 0 काट दे, क्या आ जाएगा, 5:9। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने शुरुआत में ही बोला है कि जो रेशियो होता है, दो समान चीजों के बीच में कंपैरिजन होता है, दो समान चीजों के बीच में तुलना होता है। तो यहां पे समान चीज नहीं है, क्योंकि यहां पे यूनिट केजी है, यहां पे जो यूनिट है वो लीटर है। मतलब यहां की इकाई केजी है और यहां पे जो इकाई है वो क्या है, लीटर है। तो यहां पे रेशियो, यहां पे नॉट पॉसिबल। क्या हो जाएगा इसका आंसर, नॉट पॉसिबल। बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। तो इस तरह के सवाल भी आपको देखने को मिलेंगे कि दो संख्या दिया रहेगा लेकिन उनके यूनिट अलग अलग होंगे, तो उनके बीच में कभी कभी रेशियो पूछ देता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल।
नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इनवर्स रेशियो का। इनवर्स रेशियो को हम लोग रेसिप्रोकल रेशियो भी कहते हैं, अर्थात विलोम अनुपात भी कहते हैं। तो विलोम अनुपात का कॉन्सेप्ट क्या है, तो यहां पे मैं बता रहा हूं कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट क्या है कि दो संख्या कहीं रेशियो में दिया है, अनुपात में दिया है, और उनका हमें निकालना है विलोम अनुपात। क्या निकालना है? विलोम अनुपात। तो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, बस ये दोनों को इंटरचेंज कर लेंगे, बदल लेंगे, और ये दोनों क्या हो जाएगा? विलोम अनुपात हो जाएगा। दूसरे भाषा में बोला जाए तो जैसे ए अनुपात बी है, इनका विलोम अनुपात निकालेंगे तो क्या होगा? ए 1/a अनुपात 1/b। ये भी क्या है? इसका इनवर्स रेशियो या तो विलोम अनुपात है। विलोम अनुपात यहां से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? b अनुपात a आ जाएगा। वही बात को मैंने बोला कि जब दो संख्या अनुपात में दिया हो और उनका विलोम अनुपात पूछा है तो बस उलट के, ठीक है, इसका जवाब दे देना, वही क्या हो जाएगा? आपका विलोम अनुपात। जैसा कि एक सवाल एग्जाम में आया हुआ है कि a अनुपात b बराबर 3:5 है, तो इसका विलोम अनुपात ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? विलोम अनुपात। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? यहां पे आप देख पा रहे हैं कि दिया हुआ है a अनुपात b, ये क्या दिया है? 3:5। तो इसका जो विलोम अनुपात जो होगा, इनवर्स रेशियो जो होगा, वो क्या हो जाएगा? विलोम अनुपात जो होगा वो क्या हो जाएगा? आपका 5:3। बस सिर्फ क्या करना है? पलट के जवाब देना है, और ये आपका 5:3 जो होगा वो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। तो दो संख्या के बीच में, दो चीजों के बीच में विलोम अनुपात निकालना बहुत ही आसान है। सिर्फ उसको क्या करना है? इंटरचेंज करके बदल के बता देना, वही उसका इनवर्स रेशियो, रेसिप्रोकल रेशियो अर्थात विलोम अनुपात हो जाता है। आगे हम लोग देखेंगे जब हमें तीन संख्या के बीच में दिया हो तो कैसे निकालेंगे। करेंगे तीन संख्या के बीच में कहीं आपको निकालना है विलोम अनुपात, निकालना है ए बी सी, ये तीनों रेशियो में है। इनका जो विलोम अनुपात निकालेंगे, क्या निकालेंगे? विलोम अनुपात जब निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा? इनवर्स रेशियो। ए को हम क्या करेंगे? ढक लेंगे, और बी और सी नजर आ रहा है तो यहां पे लिखेंगे बी इंटू सी रेशियो। बी को ढक लेंगे, क्या नजर आता है? ए और सी, तो यहां पे ए इंटू सी लिख लेंगे। सी को ढक लेंगे, फिर यहां पे क्या नजर आया? ए बी। ये क्या हो जाता है? जब तीन संख्या आपस में अनुपात में हो तो उनका इनवर्स रेशियो या तो विलोम अनुपात कुछ इस प्रकार से होगा, ए बी सी अनुपात ए सी अनुपात ए बी। अर्थात दूसरे भाषा में भी लिखें तो ए अनुपात बी अनुपात सी, तो इसको 1/a 1/b और 1/c भी कर सकते हैं। ये भी सही जवाब होगा आपका। ठीक है, अब देखेंगे किस तरह से हमें सवाल पूछा जाता है। तो आपके सामने दिया हुआ है कि तीन संख्याएं ए बी सी 2:3:4 के अनुपात में है, तो उसका विलोम अनुपात अर्थात इनवर्स रेशियो ज्ञात करें। क्या दिया है? ए बी सी। क्या दिया है? 2:3:4 दिया है। तो इनका दिया पूछ रहा है आपको विलोम अनुपात पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? विलोम अनुपात। मैंने क्या बताया? ए के सामने वाले संख्या को ढक लो, बाकी दो संख्या को गुना करो, बी और सी का। 4×3=12 यहां पे लिखो, 3 को ढको, 4×2=8 यहां पे लिखो, और 4 को ढक लेंगे तो 3×2=6, और ये हो जाएगा विलोम अनुपात। इसको थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं, कितना आएगा? 6, 4 और 3, और ये इसका सही जवाब होगा। क्या होगा? 6:4:3 किसका? ए बी सी का इनवर्स रेशियो विलोम अनुपात। तो आप देख पा रहे हैं कि कितना आसान हो जा रहा है चीजें, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें जो है एग्जाम में बहुत ही ज्यादा परेशान करती है, और एकदम से जब आ जाता है नजर के सामने ये टर्म विलोम अनुपात, इनवर्स रेशियो, तो वहां पे परेशानियां खड़ी हो जाती है। तो एग्जाम में एक बार सवाल पूछा हुआ है इनवर्स रेशियो से। कैसे पूछा है सवाल आप देख पा रहे हैं। क्या दिया हुआ है? एक निश्चित दूरी को 3 रेलगाड़ियां क्रमशः 3:4:5 के चाल से तय करती हैं, तो उनके समय का अनुपात ज्ञात करें। तो यहां पे क्या है कि 3 रेलगाड़ियां हैं, उनके चाल का अनुपात आपको दिया हुआ है। कहीं भी ये नहीं बोला है कि इनवर्स रेशियो या विलोम अनुपात ज्ञात करें। तो यहां पे दिया हुआ है चाल का अनुपात। तो चाल का अनुपात क्या है? 3:4:5। ठीक है, और पूछ लिया है आपसे क्या? समय का अनुपात। समय का अनुपात क्या होगा? तो यहां पे देखिए मैंने पूछा S1 जब निकालना है, यहां पे 3 दिया हुआ है, तो बाकी दो संख्या को गुना करेंगे, 4×5=20 यहां पे आएगा। इस 4 को ढक लेंगे, 5×3=15 यहां पे लिख देंगे, और 5 को ढक लेंगे, 4×3=12 यहां पे लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा? ये आपका समय का अनुपात आ जाएगा जब आपको चाल का अनुपात दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये छोटी छोटी चीजें एग्जाम में कितना परेशान कर सकती है आपको। ठीक है, तो यहां से इस तरह के सवाल पूछे जाने की संभावना हो जाती है, और सवाल कई बार पूछे जा चुके हैं।
तो नेक्स्ट हम लोग जानेंगे डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग वर्गानुपात। तो सबसे पहले बात दिया हुआ है यहां पे डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है, हिंदी में वर्गानुपात कहते हैं। तो यहां नाम से पता है, हिंदी में तो कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश में आपको पूछा जाता है। जैसे आपको दो संख्या दिया है ए रेशियो बी, ए अनुपात बी दिया हुआ है, इनका हमको निकालना डुप्लीकेट रेशियो वर्गानुपात। तो करना क्या है, आंसर लिखना है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर करके इसको जवाब दे देना है। समझ पा रहे हैं? जैसे कि एग्जाम में पूछा हुआ है कि ए अनुपात बी बराबर 4:9 है, तो इसका डुप्लीकेट रेशियो निकालें अर्थात वर्गानुपात ज्ञात करें। तो यहां पे क्या करना है, जैसे हमें दिया हुआ है ए अनुपात बी बराबर दिया है 4:9, तो इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 81 और 16:81 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप समझिए एक एक टर्म को कि कितनी छोटी छोटी बातें कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आगे बात करेंगे सब डुप्लीकेट रेशियो का। तो डुप्लीकेट रेशियो से कैसे कैसे सवाल बनते हैं, जैसे कि आपने सामने दिया हुआ है, एग्जाम में पूछा हुआ है था कि 20,000 रुपए को ए बी और सी के डुप्लीकेट रेशियो अर्थात वर्गानुपात में बांटे यदि ए अनुपात बी अनुपात बराबर 3:4:5 हो। तो आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे हमें दिया हुआ है क्या, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 3:4:5 और इसके वर्गानुपात में 20,000 रुपए को बांटना है अर्थात डुप्लीकेट रेशियो के अनुपात में बांटना है। तो इसके डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 का 16 और 5 का 25 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, उसका डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, ए को मिल जाएगा 9 यूनिट, बी को मिल जाएगा 16 और सी को मिल जाएगा 25 यूनिट। इस तरह से हमारे पास जो टोटल मिलेगा वो कितना मिलेगा, यहां से हमें 50 यूनिट मिलेगा और 50 यूनिट के बदले में दिया हुआ हमें 20,000 रुपए। एक यूनिट का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 400 रुपए हो जाएगा। 50 यूनिट बराबर 20,000, तो एक यूनिट का मान 400। इस तरह से देखेंगे, ए को मिल जाएगा आपको 400 से इसको जब गुना करेंगे तो इसको मिल जाएगा 3600 रुपए, सी बी को मिल जाएगा आपका 6400 रुपए और सी को मिल जाएगा आपका 10,000 रुपए। तो ये थे सवाल और इस तरह से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं कि ए बी और सी को कितना मिलेगा, इनको जब डुप्लीकेट रेशियो के अनुसार बांटा जाता है। तो अगला टर्म आपको पूछा हुआ है सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो को हिंदी में हम लोग कहते हैं वर्गमूलानुपात। क्या कहते हैं, वर्गमूलानुपात। जैसे कि आपको दिया हुआ है यहाँ पे ए बी दो संख्या दिया हुआ है और ये दोनों अनुपात में है और अनुपात में पूछा इसका सब डुप्लीकेट निकालो। क्या निकालना है, इसको सब डुप्लीकेट निकालना है। तो क्या हो जाएगा, यहां से सब डुप्लीकेट में वर्गमूलानुपात, वर्गमूल निकाल देना है किसका, रूट अंडर ए कर लेना है, रूट अंडर बी कर लेना है। यही होता है आपका सब डुप्लीकेट रेशियो। एग्जाम्पल लेते हैं, तो एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में दिया हुआ है यदि ए अनुपात बी बराबर 169:225 हो तो इनका सब डुप्लीकेट रेशियो ज्ञात करें, वर्गमूलानुपात ज्ञात करें। तो यहां पे ए अनुपात बी आपके सामने दिया हुआ है 169 और दिया है 225। इसका पूछा है सब डुप्लीकेट। सब डुप्लीकेट क्या करेंगे, हम सिर्फ रूट चढ़ा लेंगे और रूट चढ़ा के इसका आंसर का जवाब दे देंगे। ये हो जाएगा 13:15। कितना हो जाएगा, 13:15। तो इस तरह के सवाल भी आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। आगे देखेंगे हम लोग ट्रिप्लिकेट रेशियो। ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होता है, हिंदी मीनिंग की बात करें तो इसका मतलब होता है घन अनुपात। मतलब जब आपके पास दिया हुआ है जैसे ए और बी, दो संख्या दिया है, दो नंबर दिया है और इनका पूछ रहे कि आपको ट्रिप्लिकेट रेशियो निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए का क्यूब करना पड़ेगा और बी का क्यूब करना पड़ेगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आपका ट्रिप्लिकेट रेशियो। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में एक सवाल आपके सामने जो दिख रहा है, दिया हुआ है क्या कि ए अनुपात बी बराबर दे रखा है आपका 3:7 हो तो इनका ट्रिप्लिकेट रेशियो निकाले। तो ए अनुपात बी बराबर कितना है, 3:7। ट्रिप्लिकेट रेशियो की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब कर लो और 7 का भी क्या कर लो, क्यूब कर लो। 3 का क्यूब कितना होगा 27 और 7 का कितना हो जाएगा, तो 343 और ये आंसर हो जाएगा आपका कितना 27 रेशियो 343। और ये है आपका क्या, ट्रिप्लिकेट रेशियो घन अनुपात। क्या है, घन अनुपात। इसी तरह से हम बात करेंगे आगे भी कि सब ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होता है।
तो आगे हम लोग देखेंगे सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। सब ट्रिप्लिकेट रेशियो का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है घन मूला अनुपात, मतलब घनमूल निकालना होता है। जैसे कि एग्जांपल में बात करूं, यहां पे मान लो दो संख्या ए और बी है, इसका पूछ लिया जाता है आपको कि सब ट्रिप्लिकेट रेशियो ज्ञात करें। ठीक है, मतलब घन मूला अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहां से ए का जो आप घनमूल ले लेंगे और बी का भी घनमूल ले लेंगे और दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। ये क्या हो जाएगा आपका सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। जैसे कि डुप्लीकेट रेशियो का क्या होता था, सब डुप्लीकेट रेशियो, उसी तरह से ट्रिप्लिकेट रेशियो का सब ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या हो जाएगा, घन का घनमूल निकालते थे। घन निकालते थे कब, ट्रिप्लिकेट में। सब ट्रिप्लिकेट में क्या करेंगे, घनमूल निकालेंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो आपके सामने दिया हुआ है कि दो संख्या है और दोनों संख्या का अनुपात जो दिया हुआ है वो कुछ इस तरह से दिया है, 512 अनुपात 729। ठीक है, 512 अनुपात 729, इसका निकालना है आपको ट्रिप्लिकेट रेशियो। तो क्या हो जाएगा, हम घनमूल निकाल लेंगे 512 का और क्या करेंगे 729 का भी घनमूल निकालेंगे। 512 का घनमूल अर्थात क्यूब रूट, क्यूब रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और यहां से क्यूब रूट निकालेंगे कितना आएगा, 9 आ जाएगा। इस तरह से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका 8:9। तो हमने देखा क्या क्या, डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लिकेट रेशियो और सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। आगे हम लोग बात करेंगे कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो का मतलब होता है मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात में क्या हो जाएगा, एक जैसे कि आपको बताऊं कि हमारे पास एक रेशियो दिया हुआ है ए रेशियो बी, दूसरा रेशियो हमारे पास दिया है सी रेशियो बी। कहीं भी आपको पूछेगा कि कंपाउंड रेशियो बताओ, क्या बताना है, कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो या तो मिश्र अनुपात, मिश्र अनुपात पूछ लिया, या तो आपको संयुक्त अनुपात भी पूछ लिया है। टर्म को ध्यान रखेंगे, संयुक्त अनुपात भी पूछ लिया है। तो करना क्या है, आपको ए को सी से मल्टीप्लाई करना है, बी को डी से मल्टीप्लाई करना है। क्या हो जाएगा, ए सी रेशियो आपका बी डी, और ये इसका सही जवाब होगा। क्या हो जाएगा आपका ए सी रेशियो बी डी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका कंपाउंड रेशियो, मतलब मिश्र अनुपात। सवाल कैसे पूछा जाएगा, सवाल कैसे पूछा जाएगा, सवाल कैसे पूछा जाएगा कंपाउंड रेशियो से। तो जैसा कि आपको दे रखा होगा यहाँ पे ए रेशियो बी बराबर दे रखा है, जैसा कि 2:3, और फिर से यहां दिया है आपको सी अनुपात डी बराबर दे रखा है 5:7। पूछ लिया कंपाउंड रेशियो ज्ञात करें। तो कंपाउंड रेशियो में क्या हो जाएगा, ए सी रेशियो बी डी, ए सी रेशियो बी डी। ए सी कितना है, ए का मान 2, बी का मान 3, सी का मान 5 और डी का मान 7। तो ए और सी कितना हो जाएगा, 2 गुने 5 रेशियो में 3 गुने 7, अर्थात 10 रेशियो 21 या तो 10 रेशियो 21। इसका सही जवाब हो जाएगा कंपाउंड रेशियो। इस तरह से दूसरे तरीके से भी सवाल पूछा जा सकता है। तो दूसरे तरीके से किस तरह का सवाल पूछेगा, कैसे पूछेगा, आप देख पा रहे हैं। दूसरे तरह का सवाल आपके सामने है, दिया हुआ है क्या, 2 बर्तन में दूध तथा पानी का मात्रक क्रमशः 2:3 तथा आपका 6:11 है। तो इसका मिश्र अनुपात ज्ञात करें। क्या दिया हुआ है, पहला बर्तन है, पहला बर्तन में दूध तथा पानी का अनुपात कितना है, 2:3। दूसरा बर्तन है, दूसरा बर्तन में आपके पास मिल्क तथा वाटर का जो रेशियो दिया हुआ कितना, 6:11 दिया है। तो गलती क्या होता है एग्जाम में, जब भी आपको मिश्र अनुपात पूछता है, मिश्र अनुपात पूछता है, तो बच्चे क्या करते हैं, पहला बर्तन को दूसरे से जोड़ देते हैं और इससे, ठीक है, मिल्क को जोड़ दिए, दूध से दूध को जोड़ दिए, और यहां से 2 और 6 कितना हुआ, 8, 11 3 कितना हुआ, 14, और ये लिख देते हैं 4:7, जो कि गलत है, जो कि गलत है। करना क्या था, करना आपको जोड़ना नहीं है, जोड़ना नहीं है। तो करना क्या है कि 2 को 6 से गुना करना है, तो हम पहले मिल्क लिख लेते हैं और वाटर लिखते हैं। तो करना है 2 को 6 से गुना करना है और 3 को 11 से गुना करना है। कितना हो जाएगा, 12:33। कितना हो जाएगा, 12:33। या तो 3 से काटेंगे तो 4 बार में, और 3 से काटेंगे तो ये 11 बार में। आंसर कितना आ गया, 4:11, 4:11। तो ध्यान रखेंगे
कंपाउंड रेशियो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है वहां पे कि कंपाउंड हम लोग को मिश्र अनुपात अर्थात जोड़ना होता है, तो जोड़ना नहीं है, मल्टीप्लाई करना है। समझ में आ गया है? आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आया हो, अच्छा लग रहा हो तो दिल से लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं इसी तरह के शॉर्ट ट्रिक्स, इसी तरह कॉन्सेप्ट, इसी तरह के डिफरेंट मेथड के साथ में अगले वीडियो के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।